एक और पूरे देश भर में आज गणतंत्र दिवस पर देशभक्ति के नारों के साथ झांकियां निकाली गईं। वहीं विकासनगर में भी गणतंत्र दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जहां मुस्लिम समुदाय के युवकों द्वारा भी गणतंत्र दिवस पर हाथ में तिरंगा लिए हुए रैली निकाली गई। लेकिन रैली के दौरान कुछ लोगों ने अल्लाहू अकबर नारे लगा दिए। गणतंत्र दिवस पर निकाली गई बाइक रैली में लगे धार्मिक नारों ने चर्चा का बाजार गर्म कर दिया है। बताया जा रहा है कि युवक की आपस में कहासुनी हो गई, जिस दौरान नारे धार्मिक रूप में तब्दील हो गए। उधर विकासनगर सीओ भास्कर लाल शाह ने कहा है कि इस मामले में अभी तक कोई विवाद सामने नहीं आया है। अल्मोड़ा पुलिस ने पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष को दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। एक युवती ने पूर्व अध्यक्ष पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पिछले 2 माह से पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने में नाकाम साबित हुई थी। जोशीमठ में भूदसाव से प्रभावित परिवार सरकार से किराए लेने के बाद भी अपने घरों को लौट गए हैं। प्रभावित परिवारों ने तहसील और शासन पर समय से किराया नहीं देने का आरोप लगाया है। बता दें कि भूदसाव से प्रभावित घरों में रहने वाले परिवारों को सरकार की तरफ से प्रति परिवार को 40,000 का भुगतान दिया गया था। प्रशासन ने जनवरी से नवंबर माह तक किराए का भुगतान कर चुका है। बावजूद इसके आधे से ज्यादा किराएदार अपने जर्जर घरों में वापस लौट चुके हैं। जोशीमठ औली मोटर मार्ग पर एक कार आईटीबीपी कैंप के पास सुनील के पास गहरी खाई में जा गिरी। इसमें 4 लोग सवार थे। 4 लोग मध्य प्रदेश के जबलपुर के रहने वाले थे और औली घूमने के लिए आए हुए थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को खाई से निकाला और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। यूसीसी ड्राफ्टिंग कमेटी का 10 फरवरी तक कार्यकाल बढ़ाने के साथ ही सरकार ने 5 फरवरी से विधानसभा का सेशन भी बुला लिया है। यानी यूसीसी का रास्ता लगभग साफ हो गया है। उत्तराखंड का यूनिफॉर्म सिविल कोड अब धरातल पर उतरने वाला है। गुरुवार को सरकार ने ड्राफ्टिंग कमेटी का कार्यालय 10 फरवरी तक के लिए बढ़ाया और शुक्रवार को बजट सेशन बुलाने से पहले ही 5 फरवरी से विधानसभा का सेशन भी बुला लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी अपने बयानों में इसका संकेत दे चुके थे। सूत्रों की माने तो ड्राफ्टिंग कमेटी 2 फरवरी को सरकार को यूसीसी का ड्राफ्ट सौंपेगी और 5 फरवरी से होने जा रहे विधानसभा सेशन में सरकार इसे सदन में रख देगी। लगभग यूसीसी कमेटी ने अपना काम पूरा कर लिया है और उसका संकलन करने के लिए कुछ अन्य औपचारिकताएं पूरी करने के लिए कुछ समय और उनको चूँकि काम करना है, इसलिए 15 दिन का समय बढ़ाया है। जल्दी ही हमको ड्राफ्ट मिलने वाला है और ड्राफ्ट मिलते ही हम आगे की कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे, विधानसभा का सत्र बुलाएंगे। उत्तराखंड विधानसभा का सत्र आहूत हो गया है। 5 फरवरी से 8 फरवरी तक सत्र चलेगा। इसकी सूचना विधानसभा सचिवालय ने जारी कर दी है और हम इस सत्र को पूरी तरह से अच्छे से चलाएंगे, सौहार्दपूर्ण वातावरण में चलाएंगे। इस सेशन में यूसीसी के अलावा सरकार राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण संबंधी विधेयक भी पास कराने जा रही है। ये विधेयक पिछले विधानसभा सेशन में कुछ खामियों के कारण प्रवर समिति को भेज दिया गया था। देखिए 5 फरवरी से लेकर 8 फरवरी तक विधानसभा सत्र को हमने आहूत किया है और आप जानते हैं कि ये सत्र का हमने सत्रावसान नहीं किया था। ये इसलिए नहीं किया था क्योंकि हमारे सामने 2 बहुत ज्वलंत मुद्दे हमारे सामने थे। एक यूसीसी को लेके और दूसरा जो हमारे आंदोलनकारी रहे उनके क्षैतिज आरक्षण को लेकर। सरकार ने सितंबर 2023 में स्थगित किए गए विधानसभा सेशन को ही विस्तारित किया है,
दूसरी ओर विधानसभा सेशन की घोषणा होते ही यूसीसी सब कमेटी भी शुक्रवार को दिन भर अपने ऑफिस में डटी रहेगी। सूत्रों की माने तो कमेटी ड्राफ्ट को फाइनल टच दे रही है। टिहरी से सौरभ सिंह के साथ देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। उत्तराखंड के नगर निकायों में ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए पूर्व जस्टिस पीएस वर्मा की अध्यक्षता में गठित आयोग ने शुक्रवार को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। शुक्रवार देर शाम मुख्यमंत्री आवास पहुंचे पूर्व जस्टिस पीएस वर्मा आयोग ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी। 2022 में पूर्व जस्टिस पीएस वर्मा की अध्यक्षता में ओबीसी आरक्षण के संबंध में आयोग का गठन किया गया था। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में ओबीसी आरक्षण संबंधी अपने सुझाव दिए हैं। इस मौके पर शहरी विकास मंत्रालय की तरफ से तमाम अधिकारी, साथ ही साथ शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु भी मौजूद थे। शनिवार को देहरादून में कांग्रेस के इलेक्शन मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक भी होगी, जिसमें राष्ट्रीय मुद्दों के साथ उत्तराखंड के मुद्दे भी तय होंगे, जिन्हें कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव में उठाएगी। मैनिफेस्टो और स्टेट इलेक्शन कमेटी मेंबर रंजीत रावत का कहना है कि बेरोजगारी, अग्निवीर भर्ती, अंकिता भंडारी हत्याकांड जैसे मुद्दे कमेटी के सामने रखे जाएंगे। स्टेट है, हम रोजगार के लिए पढ़ाई लिखाई अपने बच्चों की करते हैं, तो सबसे पहला तो बेरोजगारी मुद्दा है। आर्थिकी हमारी कमजोर हुई है। पहली बार जो है 31 भी 40% भी ऑक्यूपेंसी हमारे पर्यटन क्षेत्र के लोगों में, व्यवसायियों को नहीं मिली है, जो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। वो हमारा मुद्दा है। जोशीमठ में आज 60 भाई जाख देवताओं में से 4 भाई जाख देवताओं का अनोखा मिलन हुआ, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुंचे। जोशीमठ में माघ महीने से जाग देवता अपने क्षेत्र के भ्रमण पर निकले हुए हैं। जोशीमठ गांव, रविग्राम गांव, चाई और थैंग गांव के जाग देवता अपने क्षेत्र के लिए निकले हुए हैं और जहां जहां जाग देवता पहुंच रहे हैं, वहां उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। माना जाता है कि क्षेत्र की रक्षा के लिए हर दूसरे साल जाग देवता अपने गर्भगृह से बाहर आते हैं और उनकी विशेष पूजा अर्चना होती है। ढोल दमाऊ की 18 ताल में जाग देवता नृत्य करते हैं। 4 गाँव के बुनियाद देवताओं का जान, चाई, थाई और जोशीमठ के बुनियाद देवताओं का जान यहाँ पर आए। देवताओं के मिलन और देवताओं के स्वागत के लिए स्थानीय महिलाओं की विशेष तैयारी रहती है। महिलाएं जाग देवता को भोग लगाने के लिए चावल और वस्त्र लेकर आती हैं। वस्त्रों का चढ़ावा देवताओं को चढ़ाया जाता है और क्षेत्र की खुशहाली और समृद्धि की प्रार्थना की जाती है। आज हमारे यहाँ पे 4 जगहों के जाखा रखे हैं। एक नरसिंह मंदिर, रविग्राम, चाई और थैंग, ये जाखा रखे हैं और महिलाएं सब जगह से अपनी पूजा वूजा लेके आ रही है। जाग जैसे देते हैं पूजा वूजा वही लेके आए। ढोल दमाऊ की 18 ताल पर अनोखा नृत्य होता है। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए उन्हें नृत्य कराया जाता है। इस बार सभी लोगों ने क्षेत्र में अच्छी बर्फबारी और बारिश की प्रार्थना जाग देवता से की है। चमोली से न्यूज़ 18 के लिए नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। पिथौरागढ़ से नियमित हवाई सेवा का दावा एक बार फिर पूरा साबित हो गया है। पहले 26 जनवरी से नियमित हवाई सेवा शुरू करने का भरोसा दिलाया गया था। बावजूद इसके हवाई सेवा शुरू करने के दावा पूरी तरह हवाई साबित हुआ है। बीते 3 सालों में नैनी सैनी एयरपोर्ट से प्लेन उड़ाने के कई बार दावे किए गए, लेकिन अभी तक हर दावा पुराने दावे की तर्ज पर ही धाराशाही भी हो रहा है। 3 सालों से बंद पड़ी हवाई सेवा को क्षेत्रीय विधायक के आंदोलन के बाद 26 जनवरी से शुरू करने का दावा किया गया था। दावे को हकीकत में बदलने के लिए 2 बार ट्रायल लैंडिंग भी कराई गई। बावजूद इसके नतीजा 0 ही रहा। हालात तो ये है कि कोई भी ये बताने को तैयार नहीं है कि आखिर पिथौरागढ़ की हवाई सेवा शुरू कब होगी। ये बात अलग है कि विपक्ष को इस मुद्दे ने राजनीति करने का एक मौका जरूर दे दिया है। किन्हीं कारणों से ये सरकार
जहाज़ नहीं उड़ा पाती है तो इनके खिलाफ हम पुनः जनपद में आंदोलन शुरू करेंगे और इस आंदोलन को गांव-गांव जाकर सरकार के खिलाफ इसकी जन विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, धरना देंगे। नैनी सैनी एयरपोर्ट से फ्लाइंग विंग एयरलाइंस को प्लेन उड़ाने का जिम्मा दिया गया है। महीनों पहले दावा किया गया था कि फ्लाइंग विंग एयरलाइंस से 19 सीटर प्लेन भी खरीद लिया है। बावजूद इसके पेच कहां फंसा है किसी को नहीं पता। ये बात अलग है कि क्षेत्रीय सांसद को हर कीमत पर हवाई सेवा शुरू होने का भरोसा है। उन्होंने दावा किया है कि कोहरा छटने के बाद कभी भी प्लेन उड़ सकता है। जो हमारी ये नया क्राफ्ट आया है और इसके जो पायलट है उसके भी हिल आवर जो 100 आवर होने हैं वो पूरे हो चुके हैं और इसलिए आने वाले समय में जिस दिन विजिबिलिटी का जो एक समस्या है कुछ दिनों में समस्या का समाधान की तरफ भी हम जाएंगे, मगर मुझे लगता है कि लगभग फ्लाइट हमारी वहाँ लैंड होगी। नैनी सैनी एयरपोर्ट को 4 साल का लाइसेंस DGCA पहले ही जारी कर चुका है, यानी एयरलाइंस एयर की टीम भी 43 सीटर प्लेन उड़ाने के लिए एयरपोर्ट का निरीक्षण कर चुकी है। फिर भी प्लेन उड़ाने को लेकर तारीख पर मिल रही तारीखों से लोग जरूर निराश हैं। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ट्रैक का शुभारंभ कर दिया। यहां पर्यटकों को कॉर्बेट फॉल तक जाने के 2 किलोमीटर ट्रैक में साइकिलिंग का अनुभव मिल सकेगा। तो जंगल के बीच में है। इसके लिए पहले चरण में 10 साइकिल ली गई हैं, जिनका प्रति व्यक्ति किराया 50 रुपए निर्धारित किया गया है। कॉर्बेट फॉल के पास साइकिलिंग का अनुभव कॉर्बेट नेशनल पार्क के बाहर एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी होगी, जिसका आनंद पर्यटक उठा सकेंगे। हमारा कॉर्बेट फॉल में आज शुरू हुआ है, एक नया एक्टिविटी शुरू किए हैं और इसमें क्योंकि पहले से ही बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं इस एरिया में, तो इसको अभी थोड़ा रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है। साथ में कुछ नया एक्टिविटीज़ भी उसको जोड़ा जाए ताकि टूरिस्ट को, जो पर्यटक है, उनको थोड़ा सा नया नया एक्सपीरियंस मिले। रुक रहे हैं यहां पर एक और ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।